Now let us discuss question number 15. Question है, a man started walking west, he turned right, then right again and finally turned left. Towards which direction was he walking now? तो देखते हैं इसका कंप्लीट मूवमेंट. अब पहले कहा गया मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट. सो ये डायरेक्शन लाइंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब पहले कहा गया है कि मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. सो सपोज ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सो ऑब्वियसली वेस्ट इस तरफ आएगा. सो ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. फिर दिया है देन ही टर्न्ड राइट. तो यहां से इसने राइट टर्न ले लिया, राइट. तो ये उसका फर्स्ट राइट ले लिया उसने. अब राइट लेने के बाद फिर से कहा गया है देन ही टर्न्ड राइट अगेन. तो यहां से फिर से वो राइट टर्न ले रहा है. एंड फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो यहां जाके वो लेफ्ट टर्न ले रहा है. करेक्ट. सो इट इज राइट, राइट एंड देन लेफ्ट. टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ? तो अगर हम देखें तो ये नॉर्थवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, राइट. सो ही इज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, that is the north direction. Question number 16. Question है, one evening Raja started to walk towards the sun. After walking a while he turned to his right and again to his right. After walking a while he again turned right. In which direction is he facing? तो ऑब्वियसली यहां पर कहा गया है वन इवनिंग. अब इवनिंग में सन किस तरफ होता है? वेस्ट की तरफ, राइट. सो ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द सन, मतलब वो ईस्ट साइड से चलते हुए वेस्ट की तरफ जा रहा है. सो लेट्स रीड अगेन. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. सो इवनिंग सन वेस्ट में है, सो ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. तो पहले वो वेस्ट की तरफ वॉक कर रहा है. फिर दिया गया है आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट. अब वेस्ट की तरफ चलने के बाद ही टेक्स राइट टर्न. तो उसने राइट टर्न ले लिया. उसके बाद कहा गया है एंड अगेन राइट. तो फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड राइट अगेन. तो थर्ड टाइम वो राइट टर्न ले रहा है. ओके. सो टुवर्ड्स द वेस्ट जा रहा है, देन अ राइट टर्न, देन अगेन अ राइट टर्न एंड फाइनली वन मोर राइट टर्न. अब क्वेश्चन कहा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. अब वो डाउनवर्ड फेस कर रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज साउथ. Question number 17. Five boys A, B, C, D and E are sitting in a park in a circle. तो 5 बॉयज है और वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं. अब कहा गया है A इज फेसिंग साउथ वेस्ट. तो ये हो गया साउथ वेस्ट. तो A इस तरफ फेस कर रहा है. सो A इज फेसिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. D इज फेसिंग द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो ये हो गया साउथ ईस्ट. डी फेस कर रहा है साउथ ईस्ट की तरफ. नेक्स्ट कहा गया है बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट टू ए एंड डी रिस्पेक्टिवली. मतलब बी एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठा है ए के. तो बी किस तरफ फेस करेगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ. एंड ई एग्जैक्टली ऑपोजिट है डी की तरफ, मतलब डी का ऑपोजिट. डी इज इन साउथ ईस्ट, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट. तो E is facing in the northwest direction, northwest direction. तो A, B, E and D का लोकेशन तो हमें मिल गया. अब कहा गया है C is equidistant between D and B. अब ये D and B का लोकेशन है और C exactly in between बैठा हुआ है. करेक्ट. Which direction is C facing? अब C का हमें फेसिंग ढूंढना है. तो ऑब्वियसली C आ रहा है ऑन दिस लाइन, दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट साइड. तो इस क्वेश्चन का आंसर है D, दैट इज ईस्ट. सो रिमेंबर A इज फेसिंग साउथ वेस्ट, D इज फेसिंग साउथ ईस्ट. B एग्जैक्ट ऑपोजिट टू A है, तो B आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में. एंड E एग्जैक्टली ऑपोजिट दिया है D के, तो E आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में. और C कहा गया है is exactly in middle of B and D. So obviously C का जो facing होगा वो होगा eastward direction की तरफ. So the answer is option D, that is east. Question number 18.
If a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south, तो सपोज ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, वो 4 किलोमीटर साउथ में ट्रैवल कर रहा है. आगे दिया हुआ है देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 2 किलोमीटर्स. तो यहां से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. एंड ही टर्न्स अगेन टू द राइट टू राइड टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग. अब ये 2 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद वो राइट टर्न ले रहा है एंड आगे ट्रैवल कर रहा है. तो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो obviously he is moving in the downward direction, that is the south direction. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, that is south. क्वेश्चन 19 देखते हैं. A man starts from a point, walks 8 kilometers towards the north. तो यहां से वो 8 किलोमीटर्स नॉर्थ ट्रैवल कर रहा है. फिर दिया गया है टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स. तो यहां से इसने राइट टर्न लिया and he travels 12 kilometers. Then turns left and walks 7 kilometers. तो यहां से left turn लिया and he travels 7 kilometers and walks 20 kilometers towards south. So we assume वो turn about होके 20 kilometers south की तरफ travel कर रहा है. तो यहां पे 7 kilometers and then by taking a turn he is traveling 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द साउथ. अब वो इस लोकेशन पे पहुंच चुका है. आगे दिया ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स. तो 20 किलोमीटर्स कवर करने के बाद वो राइट टर्न ले रहा है एंड 12 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है. एंड आखिर में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जेड हमारा टर्मिनल पॉइंट है. सो विद रिस्पेक्ट टू ए, Z है साउथ डायरेक्शन में, करेक्ट. सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो विद रिस्पेक्ट टू ए, Z इज इन द साउथ डायरेक्शन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज साउथ.